हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर सुनहरी शाम में अपने खुदा का धन्यवाद करें। वो परमेश्वर का धन्यवाद करें जो सच में कहीं अधिक धन्यवाद के योग्य है, वो महिमा के योग्य है। उसको प्रशंसा दें, उसकी आदर करें। वो परमेश्वर जो हमें संभालता है सुबह से लेकर शाम तक। खुदा ने आज के दिन में भी हमें संभाला। हम जब बाहर गए प्रभु ने हमारी सहायता की, हम जब भीतर आए परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा। इस संसार की तमाम बुराई, तमाम दुर्घटनाओं से, शैतान की हर एक चाल जाल से परमेश्वर ने ही हमारी रक्षा हिफाजत की। हम उस परमेश्वर को धन्य कहते हैं। प्यारो, आज की शाम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कौन से आशीष वचन को हमारे लिए रखा है कि हम उसके द्वारा अपने जीवन में बहुत ऐत की आशीष और अनुग्रह को पाएं। तो परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 19 अध्याय की 17 आयत में, जहां प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। आज की शाम में परमेश्वर बहुत अच्छी दो बातों को हमें बता रहे हैं कि जो कंगाल पर अनुग्रह करता है तो वह यहोवा को उधार देता है। पहली बात तो ये है कि जब हम किसी कंगाल के ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं, हम लोग देखते हैं जैसे सर्दियों का समय चलता है तो कई सारे अच्छे दयालु लोग बाहर निकल कर आते हैं। किसके लिए? उन लोगों के लिए जिनके पास अपना घर नहीं है, वो रोड के किनारे पर सोते हैं और ना उनके पास ठंड से बचने के लिए कोई जगह है, तो लोग उनको कंबल बांटते हैं, कपड़े देते हैं। कई लोग पूरे जगह में खाना बंटवाते हैं ताकि कोई भी भूखा ना रहे। तो कौन है ये जो कंगाल पर अनुग्रह कर रहे हैं? अब कंगाल पर अनुग्रह करने के लिए भी दो मन होते हैं। एक मन ये होता है कि लोग उनकी बड़ाई करें, लोग उनकी प्रशंसा करें। वो किसको दिखाने के लिए काम करें? मनुष्यों को। हालांकि उनका पैसा तो जा रहा है, उनका सामान भी जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारे विचारों से बहुत फर्क पड़ता है कि हम कौन सी इंटेंशन लेकर काम कर रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं कि जब ये काम कर रहे होते हैं, अच्छा कर रहे होते हैं, कंगालों पर अनुग्रह कर रहे होते हैं, इस बीच में वो मीडिया को बुलाते हैं, बहुत सारी चैरिटी करते हैं और क्या करते हैं, लोगों के बीच में अपनी बड़ाई करवाते हैं क्योंकि उनका इंटेंशन यही था। लेकिन कई लोग क्या होते हैं जो इस रीति से नहीं परंतु गुप्त रीति से कंगालों पर अनुग्रह करते हैं। वो जब उन पर अनुग्रह करते हैं तो किसी तीसरे को नहीं बताना चाहते कि मैं ये सब काम करवा रहा हूँ या मैं ये सब काम करवा रही हूँ। तो इस रीति से, इस इंटेंशन से जब कंगाल पर अनुग्रह किया जाता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो यहोवा को उधार देते हैं। जो वाकई में दीन है, दरिद्र है, कुचले हुए हैं, इस संसार की प्रताड़नाओं में पड़े हुए हैं और कमियों में पड़े हुए, अपने जीवन में उन्होंने कोई सुख नहीं देख रहे हैं, जब उन पर अनुग्रह की जाती है तो निश्चय उनके दिल से जो यहोवा परमेश्वर है वो देखता है और हमारे जीवन में भी वो यहोवा परमेश्वर देखता है। और जब हम ऐसा काम करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है हम उसको नहीं, हम अपने यहोवा को उधार दे रहे हैं, हम उसको खिला नहीं रहे, हम अपने यहोवा के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो जब प्रभु का वचन ऐसा कहता है तो हमें ऐसा करना चाहिए। हमारा परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहोवा किसी का उधार नहीं रखता। और जब यहोवा उधार नहीं रखता तो यहाँ दूसरी आशीष प्रभु के विषय में ये कहती है कि वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। तो हमें प्रतिफल देगा क्योंकि परमेश्वर उधार नहीं रखता। वो परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखता। वो आपको उससे 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना अधिक प्रतिफल दे सकता है। तो प्रभु का वचन आज की शाम में कहता है जब कंगालों पर कोई अनुग्रह करता है, जो कंगालों पर कोई दीन बनता है, उनकी सहायता करता है, तो वो उनके लिए नहीं, यहोवा के लिए कर रहा है, वो यहोवा को उधार दे रहा है। और जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चय हमारा परमेश्वर यहोवा जो सच्चा खुदा है, जिसके भंडारों में कोई कमी नहीं है, वो परमेश्वर हमें उस बात का प्रतिफल देगा। प्यारो, तो जब आप प्रतिफल पाना चाहते हैं, जब हर एक जन ये लालसा रखता है कि उसके साथ सब कुछ अच्छा हो, और सब कुछ अच्छा हो किस रीति से? क्योंकि जब काम यहोवा के हाथों में आ गया तो कोई उसको बदल नहीं सकता। जब हमारी भलाई यहोवा की ओर से आने वाली है तो कोई उसको बदल नहीं सकता। जब प्रतिफल खुदा की ओर से आने वाला है तो कोई बीच में मनुष्य इसको नहीं छीन सकता। यहाँ पर जो हमारे धन इकट्ठा होता है, हमारी जो चीजें होती हैं, पैसा होता है, वो चीज तो हट सकती है, चुराई जा सकती है, वो खराब हो सकती है, लेकिन प्रभु की ओर से जो प्रतिफल हमें दिया जाता है वो रियल में हमारी आत्मिक ग्रोथ करता है, हमें शांति देता है, हमें बहुत सारी आशीष देता है, हमारा अभिषेक करता है, हम पर अनुग्रह करता है, हमें आशीष देता है। तो परमेश्वर जो प्रतिफल हमें देने के विषय में कहता
कहते हैं, और उसका कारण भी प्रभु ने बता दिया है कि हमको कंगालों पर अनुग्रह करना है, तो हमारा परमेश्वर हमें इस बात का भी प्रतिफल देगा। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने किसी की भलाई करी हो और उसके बदले में परमेश्वर ने हम पर दुगुनी आशीष ना दी हो। प्रभु देता है, क्योंकि प्रभु किसी का उद्धार नहीं रखता। तो हमारा परमेश्वर कितना महान है। लेकिन तब भी कई लोग क्या करते हैं, इस इंटेंशन के साथ कि मैं लोगों के बीच में बढ़ाई पाऊं, और उसके बाद भी वो ये सोचते हैं कि ऊपर वाला भी मेरी बढ़ाई करे। लेकिन हमें हमारा इंटेंशन सिर्फ एक होना चाहिए कि हम अपने खुदा के लिए, उसका वचन ऐसा कहता है इसीलिए हम ऐसा करते हैं, ताकि हमारा परमेश्वर हमें इसके बदले प्रतिफल दे सके। वो प्रतिफल किसी भी रूप में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं कि हम 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं कंगालों पर अनुग्रह करने के लिए, तो हमारा परमेश्वर हमें 20,000 देगा, 30,000 देगा, ये एस्टिमेट लगाकर चलते हैं, और फिर सोचते हैं कि अरे मुझे इससे दोगुना नहीं मिला। प्रभु का प्रतिफल हमें किसी भी रीति से, किसी भी रूप में मिल सकता है। तो हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद कहें, और इस अनुग्रह के लिए जो हम करते हैं प्रभु हमें प्रतिफल अवश्य देगा। इस बात पर हमें विश्वास रखने की जरूरत है। तो आप प्रभु के वचन पे विश्वास करें, और निश्चय आपको आपके अनुग्रह के लिए प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। तो आइए हम सभी लोग अपने खुदा को धन्य कहें, आज की शाम में उसके जीवित नाम को धन्य कहें। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हमारे महान राजा, हमारे महान पिता, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदा। आप जो स्वर्ग में हैं प्रभु, आप प्रतापमय प्रभु हैं खुदावन, आप करुणाकारी प्रभु हैं खुदा। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, कि आज की शाम में प्रभु आपने हमें जीवित रखा प्रभु, और अच्छे वचन से भरा खुदावन। आपने हमें बताया कि हम प्रतिफल कैसे पा सकते हैं खुदा। उसमें से एक काम के विषय में आज जो आपके वचन ने हमसे साझा किया है प्रभु जी, हम आपको धन्य कहते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम में से हर एक जन को प्रभु आप अनुग्रह करने वाला बनाए खुदा। हमारे मन को नम्र और दीन करें खुदा, हमारे विचारों को, हमारी सोचों को प्रभु आप अपने वचन के अनुसार करें प्रभु, ताकि हमारा सारे कार्य करना प्रभु हमारी यहोवा की ओर देखने के योग्य होने पाए प्रभु। इस संसार के लिए नहीं प्रभु, बड़ाई पाने के लिए नहीं खुदावन। हम परमेश्वर जो कुछ करें आपको सोच कर करने पाए, अपने यहोवा परमेश्वर की ओर दृष्टि करके करने पाए पिता। आप ऐसा मन, ऐसा हृदय, ऐसा चाल चलन, ऐसा व्यवहार हमें दें परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर सी शाम के लिए प्रभु। आज के दिन में आपकी बड़ी अनुग्रह, बड़ी आशीष हमारे जीवनों में आए मेरे परमेश्वर पिता। आप हम पर अनुग्रह करें खुदा। जितने लोग प्रभु आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, हर एक पर प्रभु आपका अनुग्रह भरा हाथ बना रहे प्रभु जी। हर एक के जीवन से जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए प्रभु। आप उन्हें पूरी रीति से छुए चंगा करें। उनके जीवन में जो भी दुखों का कारण है पिता, यीशु मसीह के नाम से वो कारण को जड़ से निकाल कर बाहर करते हैं प्रभु। शैतान की जो योजना उस पर प्रबल हो रही है प्रभु, जिस वजह से लोग परेशान हैं प्रभु, यीशु के नाम से शैतान को प्रभु दूर करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें अधिकार दिया है प्रभु दुष्ट की सारी शक्तियों पर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, हर एक उस बीमारी के लिए प्रभु, हर एक उस चिंता के लिए प्रभु, हर एक उस बुरी बात के लिए, बुरी आत्मा के लिए प्रभु, जो लोगों को परेशान करी है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप उन्हें दूर करें खुदा। और अपने बच्चों में बड़ी भरपूरी के साथ, बड़ा आनंद के साथ प्रभु चंगाई, नम्रता और प्रभु खुशहाली उनके जीवन में आए मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं आज के शाम के लिए प्रभु, प्रत्येक जन को जो इस समय आपके पास मौजूद है, अपने मनों को, हृदयों को दीन करके, अपने विचारों को आपकी ओर देकर प्रभु जी, अपने मन को परमेश्वर सिर्फ यहोवा ही की ओर लगाकर खुदा आप उन पर अनुग्रह करें खुदा। अपने बलवंत हाथ को उनके सर पर रखें प्रभु जी, क्योंकि आपका हाथ बड़ा है प्रभु, आपका हाथ छोटा नहीं है खुदा। आप सभी पर अनुग्रह करें खुदा। जितने लोग आपसे मांग रहे हैं पिता, उनके मनों में जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी जरूरतें हैं, जो भी कमियां उनके जीवनों में है प्रभु, आप अपने स्वर्ग भंडार से उन कमियों की पूर्ति कर दीजिए प्रभु, ताकि जब परमेश्वर हर एक प्रार्थना गवाही में बदले तो आपके स्वर्ग में धन्यवाद की ललकार गूंज उठे परमेश्वर। हम ऐसा प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रत्येक जन पर, एक जन पर प्रभु आपके अनुग्रह उतरे प्रभु। नामो नाम प्रभु हर जन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हालेलुया जीसस। आज की शाम में के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रत्येक जन को आप अच्छा भोजन दे खुदा, और प्रभु एक अच्छी नींद से आप उन्हें तृप्त करें प्रभु। जब वो सोते हैं तो आपकी आशीष उन पे उतरे, आपका दर्शन उनके जीवनों में आए। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको देकर उद्धारकर्ता यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।